गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर 13 एंड पार्ट 3 सॉइल्स ऑफ इंडिया को हम पढ़ रहे हैं। तो चैप्टर हमारा कौन सा है? सॉइल्स ऑफ इंडिया। और इसका कौन सा पार्ट चल रहा है? थर्ड पार्ट चल रहा है। ओके स्टूडेंट, और ये क्या है? आज के वर्ड मीनिंग्स हैं। तो ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस मीनिंग्स। फर्स्ट, पोरस, POROUS। पोरस मीन्स होता है छिद्रपूर्ण होना, यानी छिद्र बने हुए होते हैं। तो पोरस क्या है? छिद्रपूर्ण। कॉर्स, सेकेंड वाला जो मीनिंग है कॉर्स में है COARSE। कॉर्स का क्या है? खुरदरा होना। कॉर्स मतलब मोटा भी कह सकते हैं एंड खुरदरा भी होता है। थर्ड, मॉइस्चर, MOISTURE। मॉइस्चर मीन नमी। नेक्स्ट, एरिड सॉइल, ARIDSOIL। एरिड सॉइल यानी शुष्क मिट्टी। ओके, तो एरिड सॉइल मीन्स क्या होगा? शुष्क मिट्टी। मैज, MAIZE। मैज मीन्स मक्का। और बार्ली, BARLEY। बार्ली मीन्स जौ। नेक्स्ट है सीसैम, SESAME। सीसैम मीन्स होता है तिल। सीसैम किसे कहा जाता है? तिल को कहा जाता है। पियर, PEAR। पियर मीन्स नाशपाती। ओके, पियर जो नाशपाती खाते हैं तो उसे पियर कहा जाता है। पीच, PEACH। पीच मीन्स आड़ू। नेक्स्ट है डेजर्ट सॉइल, DESERT। डेजर्ट SOIL। सॉइल, डेजर्ट सॉइल मीन्स रेगिस्तानी मिट्टी को कहा गया है। ओके, रिमूव, REMOVE। रिमूव यानी हटाना। इरोजन, EROSION। इरोजन मीन्स कटाव। रिड्यूस, REDUCE। रिड्यूस मीन्स कम करना। कंजर्वेशन, CONSERVATION। कंजर्वेशन मीन्स संरक्षण। ओके, क्या होता है? संरक्षण होता है। तो कंजर्वेशन। ओके स्टूडेंट। ओके, तो टुडेज वी आर डिस्कस अबाउट द डेजर्ट सॉइल। डेजर्ट सॉइल यानी रेगिस्तानी मिट्टी। इससे पहले हम लेटेराइट सॉइल को डिस्कस कर चुके थे, रेड सॉइल को भी, ब्लैक सॉइल को भी, ऑलोवियल सॉइल को भी डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम किस मिट्टी को डिस्कस करने जा रहे हैं? डेजर्ट सॉइल से। ओके, तो आज यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। रेगिस्तानी जो मिट्टी है फाउंड होती है यानी पाई जाती है। किस में पाई जाती है? थार डेजर्ट के जो रेगिस्तान है उसमें पाई जाती है। इन पार्ट्स ऑफ, और कुछ हिस्सों में, हरियाणा के हिस्सों में, पंजाब में और गुजरात में भी पाई जाती है। ओके, तो डेजर्ट सॉइल इज फाउंड इन द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान एंड इन पार्ट्स ऑफ हरियाणा, पंजाब एंड गुजरात। तो यानी हरियाणा, पंजाब और गुजरात के जो हिस्से हैं उनमें भी पाई जाती है। दिस सॉइल इज द लीस्ट फर्टाइल अमंग ऑल द अदर टाइप्स ऑफ सॉइल। दिस सॉइल इज द लीस्ट यानी कम, फर्टाइल यानी उपजाऊ, अमंग यानी बीच में, ऑल द अदर टाइप्स यानी जो अन्य प्रकार की जो सॉइल है, मिट्टी है, उन सब में क्या है? उन सबके बीच में यानी सबसे कम उपजाऊ मिट्टी है। इट इज़ पोरस एंड कॉर्स एंड डज नॉट रिटेन मॉइस्चर। इट इज़ पोरस, ये पोरस वाली है। पोरस मीन्स क्या होता है? बहुत ज़्यादा छिद्रपूर्ण होना। और कॉर्स यानी क्या है? खुरदरी है या मोटी है। और डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, और इसमें क्या नहीं ठहर सकता? मॉइस्चर नहीं ठहर सकता, यानी नमी नहीं रह सकती है इसमें। आप सबको पता है कि हम कौन से उसमें रीजन में रहते हैं, यानी रेगिस्तान जो डेजर्ट है उस वाली कल्चर उसमें रहते हैं हम। तो जो राजस्थान है हमारा,
उसकी तो सॉइल भी हमेशा क्या है, डेजर्ट है, एटमॉस्फेयर डेजर्ट है वहाँ का वातावरण भी। तो क्या है वहाँ की मिट्टी, पोरस एंड कोर्स में होती है, यानी छिद्रपूर्ण होती है और खुरदरी भी होती है। और डज नॉट रिटेन मॉइस्चर, इसीलिए उसमें क्या नहीं रुक पाता, जो मॉइस्चर होता है, जो नमी होती है वो नहीं रहती है। दिस सोइल इज लाइट इन कलर विथ हाई सॉल्ट कंटेंट, ये जो मिट्टी होती है वो क्या होती है, उच्च कलर, लाइट कलर में होती है, यानी लाइट कलर होता है, हल्का कलर होता है, और विथ हाई सॉल्ट कंटेंट, और इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, नमक भी पाया जाता है। ओके, तो ये हमारा जो यहाँ पे है, यहाँ की मिट्टी का कलर कैसा है, लाइट है, विथ हाई सॉल्ट कंटेंट, और इसमें उच्च स्तर पे नमक की मात्रा भी पाई जाती है। इट इज सैंडी विथ लिटिल क्ले, और ये सैंडी है, सैंडी कैसा मतलब, विथ लिटिल क्ले, यानी एक रेतीली सी है और इसमें थोड़ी सी क्ले भी है, चिकनाहट भी है, यानी जो मिट्टी चिकनी मिट्टी होती है उस तरह का भी है, यानी थोड़ी सी क्ले लिए हुए लेकिन रेतीली मिट्टी है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एरिड सॉइल, इसे हम क्या कहते हैं, एरिड सॉइल भी कह सकते हैं, यानी डेजर्ट सॉइल तो आप कह ही सकते हैं, इसके अलावा हम इसे क्या बोल सकते हैं, एरिड सॉइल भी कह सकते हैं। एरिड का मतलब क्या होगा, शुष्क होना। ओके, शुष्क मिट्टी। डेट, पाम्स, मेज, बार्ली, ग्राउंडनट्स, सीसम एंड चिलीज आर ग्रोन इन दिस सॉइल, यानी डेट पाम्स भी होते हैं, खजूर के भी होते हैं, मेज़ होती है, मक्का होती है, बाजरा होता है, या हम उसे जो भी कह सकते हैं, तो जो भी यहाँ पे होता है ना, एंड ग्राउंड नट्स होता है, तो ग्राउंड नट मूंगफली होती है, तिल होते हैं, एंड चिलीज भी होती है, यानी मिर्ची भी होती है यहाँ पे। तो ग्रोन इन दिस सॉइल, इस मिट्टी में उगाई जा सकती है। तो यानी इस मिट्टी में ये सारी जो भी है हमारी मेज़, बार्ली, ग्राउंड नट, सीसम एंड चिलीज आर ग्रोन इन दिस सॉइल। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट सॉइल कौन सी है, माउंटेन सॉइल होती है, यानी पर्वतों वाली जो मिट्टी होती है उसे माउंटेन सॉइल कहा जाता है। तो हमारे ये तो आप सबको पता चल गया होगा कि हमारे राजस्थान से हम बिलोंग करते हैं, तो हमारी डेजर्ट सॉइल है। ओके, तो उसका कलर कैसा होता है ये भी आपको पता है कि सॉइल का जो कलर है वो लाइट कलर होता है, और इसमें किसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है, सॉल्ट की होती है, यानी सॉल्ट कंटेंट इसमें ज़्यादा होता है। ओके, तो नेक्स्ट हम करेंगे माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज फाउंड इन द हिली एरियाज ऑफ द स्टेट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। जैसे कि नाम से आपको पता चल रहा है कि माउंटेन सॉइल है, पर्वतीय मिट्टी है ये। तो पर्वतीय मिट्टी तो कहाँ पाई जाएगी, जहाँ पे हिली एरियाज होंगे, तो जो पहाड़ी क्षेत्र होते हैं तो उनमें पाई जाती। तो कौन कौन से राज्यों में, जम्मू एंड कश्मीर में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में और अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है। दिस सॉइल इज रिच इन ह्यूमस, ये जो सॉइल है, मिट्टी है, प्रचुर मात्रा में इसमें क्या पाया जाता है, मतलब रिच इन ह्यूमस में है, तो यानी प्रचुर मात्रा में इसमें ह्यूमस पाया जाता है। ह्यूमस मीन्स क्या है, ह्यूमस का मतलब आपको बताया गया है कि जो खाद टाइप में होती है, खाद से मीन्स होता है कि इसमें बहुत सारी चीज़ों का मिश्रण होता है, तो उसे ह्यूमस भी हम कह सकते हैं, यानी खाद भी होती है उसके अंदर, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। दिस हेल्प्स इन बेटर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, और ये सहायता किस में करती है, अच्छी तरह से वृद्धि के लिए, ग्रोथ करना यानी बढ़ना, कौन सी किसकी वृद्धि में काम आती है, प्लांट्स के में काम आती है, तो ये सहायता करती है। इट इज़ आल्सो नोन एज फॉरेस्ट सॉइल, और इसको किस नाम से भी जाना जा सकता है, फॉरेस्ट सॉइल के नाम से, यानी जंगली मिट्टी के नाम से, जो जंगल में मिट्टी पाई जाती है तो उसे जंगली मिट्टी भी कह सकते हैं। टेरेस फार्मिंग और स्टेप फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड इन दिस रीजन, टेरेस फार्मिंग या स्टेप फार्मिंग जो है वो यहाँ पे प्रैक्टिसाइज की जाती है। प्रैक्टिसाइज करना मतलब उसको ज़्यादातर उपयोग में लाया जाता है इस क्षेत्र के अंदर, ठीक है। जैसे माउंटेन सोइल होगी तो माउंटेन पे ही तो होगी नहीं है, तो ये वहाँ पे टेरेस के रूप में की जाती है, स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं उसे। तो प्रैक्टिसाइज यानी अभ्यासरत होती है, या वहाँ पे ज़्यादातर ये की जाती
है। क्रॉप्स लाइक wheat, barley, maize, tea and coffee and fruits like pears, apples, peaches and plums are grown here. क्रॉप्स जैसे कि गेहूँ भी पाए जाते हैं और यहाँ पे जो भी होता है मक्का भी होती है, चाय, कॉफ़ी, फलों में जैसे कि पियर्स भी होते हैं, नाशपाती भी होते हैं, एप्पल भी होती है, पीचेस भी होते हैं, आड़ू भी पाए जाते हैं, प्लम्स भी पाए जाते हैं, यानी बेर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ओके, तो आप यहाँ पे टिक कर लेंगे आज के लिए इतना ही। तो इसी को वीडियो को वॉच करते हुए इन लाइन को रीड करेंगे और जैसे कि हम क्लास में इसको रीडिंग करते हैं वैसे ही आप इसका रीडिंग करने का प्रैक्टिसाइज करेंगे, यानी अभ्यासरत होंगे इसके लिए। ओके स्टूडेंट्स, एंड थैंक यू।